जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 21 सुनेंगे और इससे पिछले वीडियो में हमने श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 20 सुना था, जिसमें स्वयं भगवान शिव श्री ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताते हैं। और आज के इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 21 में हम श्रावण मास की पूर्णिमा में किए जाने वाले कार्यों और रक्षाबंधन के विषय में जानेंगे, जो स्वयं भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को बताए हैं। और अब आज का अध्याय शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे दयानिधि, कृपा करके अब आप मुझे पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी, इसका महात्म्य सुनने से श्रोताओं को और अधिक सुनने की तीव्र इच्छा हो जाती है। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्यों के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रावण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के हस्तकाल में ही सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र वेदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने गुह्य सूत्रों के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास या मलमास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीप को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। सोने, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियां रखकर उसे जलाना चाहिए। दक्षिणा तथा पान सहित उस दीप को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की अथवा ब्राह्मण की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोले। सह दक्षिणा सह तांबूल सभा दीप्योमोत्तम अर्पितो देव देवस्य मम संतु मनोरथ। यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देवार्थ के लिए दे रही हूँ। इस सभादीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाएं तथा पुत्र पौत्र आदि सभी कुछ समुज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति के अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने सभादीप का शुभ महात्म्य में कह दिया। उसी रात्रि में श्रावणी कर्म करना चाहिए। इसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करना चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वाले के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। उन्होंने सिंधु तथा वितस्ता नदी के संगम स्थान में
श्रावण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ शारंग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। यह मंत्र सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरुषचरण 18 लाख या 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरुषचरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा सूत्र बांध दिया। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वास्थ्यान किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजय होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देवश्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपया करके इसे बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को सूर्य उदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के अनंतर स्वर्णमय पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों चावल को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। इस तरह एक अत्यंत मनोहर रक्षा सूत्र अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गाना आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। येन बधो बले राजा दानवेंद्रो महाबले तेन तवामनो बदनामी रक्षे माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्र, पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रखें कि उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत
ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपाक्रम उत्सर्जन श्रावणाक्रम सर्प बलि सभादीप हैग्रीव जयंती रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय संपूर्ण। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। ओम नमः शिवाय।